कैसे रुद्राक्ष से जुड़े उपाय आपकी तकदीर बदल सकते हैं, अपनी इसी खास चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं आपके प्रोफेशन की। आपका कोई भी प्रोफेशन हो, एक रुद्राक्ष धारण करने से ही आपको आपके करियर में अपार सफलता मिलेगी। तो कौन सा है वो रुद्राक्ष, ये पंडित जी से जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, एक बात कहना चाहूंगा, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम च कार्य व्यवस्थितौ। ये गीता में 16वें अध्याय का 24वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कार्य शास्त्र सम्मत किया जाता है उससे हर प्रकार की रिद्धि सिद्धि और सुख की प्राप्ति होती है, और जो कार्य शास्त्रों के विरुद्ध जाकर के या स्वेच्छाचरण से किए जाते हैं वो काम मनुष्य के लिए पतन के कारण बनते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, ये प्रोग्राम तो मात्र 1 घंटे का है और इस 1 घंटे में मैं कितनी बात आपको बता सकता हूं। आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। अब इसमें ब्रेक भी आता है, इसमें कॉलर प्रश्न भी करते हैं। तो ऐसे में अगर आपको इन विषयों की गंभीर और ठोस जानकारी चाहिए तो आपको मैं वो स्रोत बता रहा हूं जहां से आप एक गंभीर, ठोस और एकदम नितांत प्रमाणिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण लेना चाहिए और उसमें 3 टॉपिक आपको जरूर पढ़ना चाहिए। एक तो रुद्राक्ष महिमा और रुद्राक्ष धारण विधि, और दूसरा भस्म विभूति का महात्म और उसके धारण की विधि, और तीसरा गायत्री प्रयोग। गायत्री मंत्र का कहां, कैसे, कब प्रयोग करना चाहिए, ये चीज भी आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में मिलेगा। कलयुग में जो आपको असंभव लगता हो वो भी मेरी गारंटी है कि गायत्री मंत्र आपको चमत्कार करके दिखा देगा। जैसे आपके यहां बरसात बहुत हो रही है और बाढ़ की स्थिति आ गई है, जलप्लावन होने वाला है, अब ये विपदा हटने वाली नहीं है, तो आप एक पीतल की थाली में आधा लोटा जल ले लीजिए और भस्म विभूति जो भगवान शिव को चढ़ाई जाती है वो भस्म विभूति थोड़ी सी 1 पैकेट ले लीजिए और 108 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए भस्म विभूति को उसी पानी पर मारिए। 108 बार, केवल 108 बार पूरब मुंह करके। आप ज्यों 108 पूरा करेंगे त्यों पानी की बूंदें बंद हो जाएंगी। इंद्रदेव की हैसियत नहीं है कि एक बूंद जल उस जगह पर गिरा दे। आप करके देखिएगा। आजमाया हुआ उपाय बता रहा हूं, बिना आजमाया हुआ उपाय नहीं है। या बहुत सूखा पड़ गया है, इतना सूखा पड़ गया है कि त्राही त्राही हो रही है, जल का स्तर बहुत नीचे जा रहा है, तो ऐसे में अगर 11 सात्विक लोग एक साथ बैठ करके पूरब दिशा में मुंह करके और पीतल की थाली में आधे आधे लोटे जल लेकर के और गाय का कच्चा दूध लेकर के, गाय का कच्चा दूध 1-1 पाव लेकर के बैठ जाएं और गायत्री मंत्र बोलते हुए और 1-1 चम्मच दूध उसी पानी में डालते जाएं, तो आप विश्वास करिए 6 से 24 घंटे के बीच में सुनिश्चित रूप से बरसात होगी। अब ये देवी भागवत में लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति चर्म रोग से भयंकर परेशान है, जीना मुश्किल हो गया है, यहां तक कि एक्जिमा और अपरस ऐसा हुआ है कि मवाद निकल रही है शरीर से, बदबू आ रही है, दुर्गंध हो रहा है, तो आप सुंदर तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियां जला करके, गिलोय की लकड़ी लेकर के, 4 अंगुल गिलोय की लकड़ी, 4-4 अंगुल की गिलोय की लकड़ी का 108 टुकड़ा बना करके, आधा टुकड़ा पंचगव्य में और आधा टुकड़ा गाय के घी में डुबा करके अगर गायत्री मंत्र से 108 बार हवन करें तो 80 दिनों के अंदर ही आपके चर्म रोग में आपको राहत मिल जाएगी। ये सब गायत्री मंत्र के कुछ प्रयोग हैं। जिन घरों में
भूत प्रेत और आत्मा दोष का महातांडव शुरू है। देखिए, जो लोग नहीं मानते तो नहीं मानते, आप भाग्यशाली हैं, लेकिन जिनके ऊपर बीतती है तो जानते वही हैं। इसलिए मैं ये टॉपिक कह रहा हूं। मैं कोई अंधविश्वासी नहीं हूं और ना मैं मतलब कि इतना ज़्यादा इन सब विषयों में पढ़ता हूं, लेकिन हकीकत ये है कि पितृदोष होता है, पितरदोष होता है, प्रेत दोष होता है, ये हमारे शास्त्र मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी अगर आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 12वें स्कंध का पहले अध्याय से 6वें अध्याय तक का अगर रोज सुबह शाम, सुबह सूर्योदय के समय और शाम को सूर्यास्त के पहले घी का दिया जलाकर गायत्री माता के चित्र के सामने धूप दीप जलाकर अगर आप पाठ करना शुरू करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के अंदर चाहे जितनी बड़ी आपदा और विपदा होगी उन सब चीज़ों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये ऐसा उपाय मैं आपको बता रहा हूं, एकदम छाती का आजमाया हुआ उपाय है। ऐसा नहीं है कि इस उपाय को करने के बाद भी कुछ इफ बट या किंतु परंतु बचेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस आपकी श्रद्धा होनी चाहिए और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपको करना चाहिए। अब चलिए विषय पर आता हूं। कोई राजनीति करने वाला व्यक्ति है या कोई मंत्री मिनिस्टर है या विधायक है या सांसद है या प्रशासनिक अधिकारी है या होटल कारोबारियों का आप मतलब कि समूह है, तो आपको 1 मुखी या 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जज को 2 मुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। वकील को 4 मुखी या 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। बैंक मैनेजर को और MBA करने वालों को 11 मुखी रुद्राक्ष या गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अकाउंट के काम में जो लोग हैं वो 4 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। इसी तरह से जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वो 8 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। जो मार्केटिंग कर रहे हैं या पुलिस अधिकारी हैं या कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं उनको 9 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सेना और पुलिस विभाग से जुड़े लोगों को 4 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। डॉक्टर्स को 9 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। दवा विक्रेता, बिल्डर, प्रॉपर्टी डीलर को 1 मुखी या 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियर को 10 मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सिविल इंजीनियर को 8 मुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। प्रोफेसर या टीचिंग के फील्ड में जो लोग हैं वो 6 मुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष पहने। क्लर्क, टाइपिस्ट, लेखक, पत्रकार को 8 मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ठेकेदार को 13 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। संगीतकार और कवियों को 9 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। कर्मचारियों को 1 मुखी या 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और ज्योतिष का काम करने वालों को 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगर आपका बच्चा जिद्दी है, गुस्सैल है, बात बात पर झगड़ा करता है, पढ़ाई से जी चुराता है, परीक्षा देने से घबराता है, तो कौन सा रुद्राक्ष आपके बच्चे को होशियार और होनहार बना सकता है, ये मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। आप हमारे साथ बने रहिए और आज का कार्यक्रम काफ़ी गंभीर है, इसे आप ध्यान से देखते रहिए। जय मां विंध्यवासिनी।